कबीरदास जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। संत कबीरदास जी के दोहे गागर में सागर के समान हैं। उनका गूढ़ अर्थ समझकर यदि कोई उन्हें अपने जीवन में उतारता है तो उसे निश्चय ही मन की शांति प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं इस महान संत के कुछ अनमोल वचन। जब गुण को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता तब गुण कौड़ी के भाव चला जाता है। लोग अपने शरीर को तो बहुत अच्छी तरह साफ करते हैं, लेकिन मन के मैल की सफाई नहीं करते। वे गंगा और गोमती जैसी नदियों में नहाकर खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वे मूर्ख ही रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर पूजने से यदि ईश्वर मिलता है तो मैं पहाड़ पूज लूँगा। इससे तो पत्थर की चक्की ही अच्छी, जिसमें पीसा गया अन्न लोगों के पेट भरने के काम आता है। कबीरदास जी कहते हैं मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। इस संसार को ऐसे सज्जनों की ज़रूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोतियों की माला को घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीरदास जी की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी का धन नहीं लेता, फिर भी कोई उसे पसंद नहीं करता। कोयल किसी को धन नहीं देती है, वह सबको प्रिय होती है। इसका कारण है कोयल अपनी मीठी वाणी से सबके मन को मोह लेती है और समस्त संसार को अपना बना लेती है, जबकि कौवा अपनी कर्कश ध्वनि से किसी को पसंद नहीं आता है। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। जैसे मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं हो जाता, वैसे ही राम राम जपने से भगवान नहीं मिलते। उगने वाला डूबता है, खिलने वाला सूखता है, बनाई हुई वस्तु बिगड़ती है, जन्मा हुआ प्राणी मरता है। जो कोशिश करते हैं वे कुछ ना कुछ पा ही लेते हैं, लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से जिंदगी भर किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं।